Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. Today we will complete our chapter number 2 from the book Vista, chapter number 2, Tiger King. So in the previous class we had completed the chapter till page number 11, second paragraph of the page 11. Now today we will start the scene number 3 of the text, the Tiger King. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the Tiger King. Scene number 3. तो उसी दिन से जो है प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो भी टाइगर रह रहे थे वो मानो खुशियां मना रहे थे। उनके लिए सेलिब्रेशन का समय था क्योंकि प्रतिबंधपुरम में जो है टाइगर हंटिंग पूरी तरह से बैन कर दी गई थी और पूरे के पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई थी, घोषणा करवा दी गई थी इमीडिएट इफेक्ट के साथ में कि टाइगर की हंटिंग तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने टाइगर की तरफ एक कंकड़ भी उठा दिया तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो महाराज जो थे उन्होंने शपथ ली कि वो सारे के सारे जो भी राजकाज के मैटर्स हैं अब वो तभी संभालेंगे जब वो 100 टाइगरों को मार देंगे। और अपने इस इरादे में महाराज बहुत ज़्यादा फर्म दिखे, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी दिखे क्योंकि वो पहले ही अपना गोल बना चुके थे। उनकी एम्बिशन यही थी, उन्होंने महसूस किया था अब 100 टाइगर मार के ही मैं अपने काम को दोबारा से देखूंगा, राजकाज का जो भी काम था वो देखेंगे। तो ऑब्वियसली जब वो टाइगर हंटिंग के लिए निकले तो महाराज को किसी भी तरह का सामना नहीं करना पड़ा खतरे का। लेकिन कमाल की बात यह है कि शिकार के दौरान ऐसे बहुत सारे मौके आए थे, ध्यान दीजिएगा, टाइगर हंटिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे न्यूमरस इवेंट्स, ऐसे मौके आए थे जब गोली निशाना अपना चूक गई थी और जो टाइगर था वो महाराज जंग बहादुर के ऊपर छलांग लगा देता है और महाराज अपने हाथों से उस जंगली बीस्ट से लड़ते हैं। लेकिन कमाल की बात ये रही कि हर बार विजेता केवल और केवल जंग बहादुर ही निकला। मीन्स संयोग एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बार बार नहीं होता। तो हर बार जो है महाराज अपने बेयर हैंड से टाइगर्स को मार रहे थे, चीर रहे थे, फाड़ रहे थे और विजयी हो रहे थे। Now here is a vital point to remember again. What was the prediction that had been made by the chief astrologer? The king will be warrior of warriors. So out here, as we can see, जो prediction है बिल्कुल सही प्रूव हो रही है। जो जंग बहादुर है योद्धाओं का योद्धा होगा। किसी भी टाइगर को अपने हाथों से चीर देना ये किसी मामूली इंसान की बात तो नहीं है और अगर ये काम वो लगातार बार बार कर रहा हो तो इसमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी का भी पार्ट प्ले होता है। दैट वॉज द एक्चुअली प्रेडिक्शन, दैट वॉज द प्रोफेसी कि ये जो लड़का है बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा। तो जंग बहादुर की तकदीर में जो योद्धाओं का योद्धा लिखने की बात थी वो तो बिल्कुल प्रूव हो रही थी। बट व्हाट अबाउट 100 बार टाइगर उसकी जान लेगा। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से कहानी में मोड़ है, पढ़ते हैं आगे। क्या सच में 100वें टाइगर ने जंग बहादुर की जान ली? तो महाराज जो है टाइगर हंटिंग करते रहे और कमाल की बात ये रही कि टाइगर हंटिंग के दौरान एक बहुत ही अनलाइक इवेंट उनके सामने आ गया था और महाराज जंग बहादुर, जिन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता था, वो अपना राजपाट खोते बचे थे। हुआ ये था कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि प्रतिबंधपुरम में विजिट करने आया और उसे जो है टाइगर हंटिंग का बहुत ज़बरदस्त शौक था। तो उसने जो है टाइगर हंटिंग का प्रस्ताव भिजवाया।
जंग बहादुर को। उसकी एक इच्छा ये थी कि वो जिस टाइगर का शिकार करता था उसकी लाश पर पैर रख करके वो फोटो भी खिंचवाता था। तो जब दुरई ने जो है अपनी इच्छा टाइगर किंग के यहाँ भिजवाई, प्रतिबंधपुरम के महाराजा टाइगर किंग ने जंग बहादुर के पास में अपनी इच्छा को भिजवाया, तो जो जंग बहादुर था उसने तुरंत ही जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो किसी और शिकार की व्यवस्था कर सकते हैं। आप चाहो तो सुअर का शिकार करो, महाराजा जंग बहादुर मच्छर के शिकार तक की व्यवस्था करवा देंगे अगर दुराई चाहे तो, लेकिन टाइगर ये प्रतिबंधपुरम में नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने जो है महाराजा जंग बहादुर के दीवान को ये शब्द भिजवाए, मतलब जब जंग बहादुर ने मना कर दिया कि ही कांट हंट इन द जंगल ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो जो दुरई था उसने जो है डिस्कस किया अपने सेक्रेटरी से, तो बाद में अपनी बात को दोबारा भिजवाया, एक नया प्रस्ताव भिजवाया दीवान के सहारे, दीवान के द्वारा जंग बहादुर को। और प्रस्ताव ये था, नया प्रस्ताव, पहले दुरई चाहता था कि वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो है एक टाइगर को मारे और उसकी लाश पर पैर रख करके फोटो खिंचवाए। बट एज यूजुअल जो जंग बहादुर था उसने शपथ ले रखी थी कि उसके अलावा कोई टाइगर मार नहीं सकता, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। तो बाद में जब सेक्रेटरी ने समझाया मिस्टर दुरई को कि ऐसे ऐसा सीन है, तो दुरई ने दूसरा प्रस्ताव भेजा जंग बहादुर के पास दीवान के थ्रू, और प्रस्ताव ये था, तो दुरई यहां पर कहते हैं कि महाराजा जो है टाइगर को मारे। तो दुरई ने जो है महाराजा जंग बहादुर के दीवान के थ्रू एक प्रस्ताव भिजवाया, और प्रस्ताव ये था कि महाराजा जंग बहादुर टाइगर को मारे। वी कैन अंडरस्टैंड उन्होंने शपथ ले रखी है, तो महाराजा जंग बहादुर एक्चुअल किलिंग करें। तो दुरई सर तो केवल इतना चाहते हैं कि जो टाइगर जंग बहादुर मारे उसकी लाश पर पैर रख करके हमारे दुरई सर फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली महाराजा का जो प्रण है, शपथ है, प्रतिज्ञा है, वो भी नहीं टूटेगी। और जंग बहादुर के इस प्रतिज्ञा के दूसरी तरफ जो दुरई सर की इच्छा है कि वो हर टाइगर का शिकार करके फोटो खिंचवाता है, तो उसकी भी बात रह जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस चीज में जंग बहादुर को कोई ऐतराज होना चाहिए था। लेकिन भाई साहब जंग बहादुर निकला, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैन था। तो जब ये प्रस्ताव भिजवाया गया दीवान के थ्रू जंग बहादुर के पास, टाइगर किंग के पास, तो इस प्रस्ताव को भी जंग बहादुर ने बहुत ही रूडली मना कर दिया। वो साफ बोलता है कि तेरे दुरई के अंदर दिमाग नहीं है क्या, समझ नहीं आ रहा कि उसको टाइगर नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। तो दोबारा जब उसने मना कर दिया तो ऑब्वियसली अंग्रेज ऑफिसर था, हाई रैंक ऑफिसर, उसका दिमाग सटक गया, उसका मतलब दिमाग खराब हो गया, और वो जो है कुछ बड़ा प्लान करने लगा। क्या बड़ा प्लान करने लगा? दरअसल वो जो जंग बहादुर है उसकी पूरी की पूरी जो स्टेट, उस स्टेट के अंदर से उसकी पूरी पावर को ही खत्म करने की प्रोसेसिंग करने लगा। जब स्टेट के अंदर जंग बहादुर किंग ही नहीं रहेगा या उसकी रियासत ही नहीं रहेगी तो काहे का राजा, किस चीज का राजा? तो इस चीज की प्रोसेसिंग, इस चीज की कार्यवाही में लग गया था दुरई बदले की आग में जलते हुए, क्योंकि उसने एक अंग्रेज ऑफिसर की विल को ना सिर्फ ठुकराया था बल्कि बहुत ही इंसल्टिंग वे में ठुकराया था, और जिसका खामियाजा भुगतने के लिए लगभग तैयार था जंग बहादुर अपनी ही गलती की वजह से। तो ये वो एक सिनेरियो था जिसमें उसका राजपाट उसके हाथ से छीनने वाला था। तो दुरई जो है उस प्रतिबंधपुरम की सारी जो प्रशासनिक और राजकीय पावर थी वो जंग बहादुर से छीन करके वापस अंग्रेजी जो एम्पायर था उसके अंदर मर्ज करने वाला था। तो लगभग जंग बहादुर के हाथों से प्रतिबंधपुरम के राज्य की बागडोर खोनी ही वाली थी कि तभी जो है जंग बहादुर अपने दीवान से डिस्कस करते हैं, बोले यार दीवान साहब
जोश जोश में ये मैंने बोल तो दिया ना, लेकिन मुझे होश ही नहीं रहा कि यार ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकता है। तो दीवान से उसने काफ़ी जो है वार्तालाप करी लॉन्गर टर्म की। तो सॉल्यूशन ये निकला कि देखो, जो दुरई है, दुरई जो है अपनी पत्नी की काफ़ी सुनता है, इन शॉर्ट अपनी पत्नी से दबता है। तो अगर दुरई को रोकना है तो केवल एक ही तरीका है कि दुरई सिनी जो उसकी पत्नी है, अब दुरई सिनी इज नॉट अ पोस्ट, नॉट अ रैंक, इसको अपन यूज समझते हैं कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर लेडी का हस्बैंड पुलिस में है, वो हवलदार हो, तो वो हवलदार है, उसको बोलते हैं हवलदार नहीं। मान लो कोई पंडित जी हैं तो उनकी वाइफ को बोलते पंडितानी। तो जस्ट लाइक दैट, दुरई एक हाई रैंक ऑफिसर था तो उसकी वाइफ को यहाँ दुरईसिनी कहा गया। इट नेवर मीन्स कि दुरईसिनी इज अ हाई रैंक पोस्ट, इट वॉज जस्ट अ फ्रेज दैट वॉज यूज्ड टू एड्रेस द वाइफ ऑफ द दुरई। तो उसकी वाइफ को एड्रेस करने के रिगार्डिंग वर्ड है दुरईसिनी। पोस्ट तो दुरई की थी, उसकी पत्नी दुरईसिनी की नहीं थी। तो दीवान और जंग बहादुर ने काफी विचार विमर्श किया और ये सॉल्यूशन निकाला कि हम दुरईसिनी को जो है अपनी साइड में करेंगे, लेकिन साइड में करें कैसे। अब उन्होंने पता ये लगाया कि दुरईसिनी जो है थोड़ी सी ग्रीडी टाइप की औरत है और गहनों से उसे बहुत ज्यादा लगाव है। तो फिर क्या था, कलकत्ता के एक मशहूर ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को, कलकत्ता की एक मशहूर ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को जो है एक ऑर्डर दिया गया कि आप प्रतिबंधपुरम में एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के कुछ सैंपल भेज दीजिए अलग अलग डिजाइन्स के। तो कुल मिलाकर के 50 के समथिंग जो है रिंग्स आ पहुंची प्रतिबंधपुरम, और महाराजा जंग बहादुर ने वो सारी की सारी 50 की 50 रिंग्स जो है वो दुरईसिनी को भिजवा दी। अब जो महाराज थे और जो दीवान साहब थे वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो दुरईसिनी है उन 50 की 50 अंगूठियों में से अपनी पसंद की बेस्ट ऑफ बेस्ट पिक कर लेगी। तो जंग बहादुर और दीवान साहब ये विचार कर रहे थे कि दुरईसिनी 50 की 50 अंगूठियों में से कोई अपनी पसंद की अंगूठी पिक कर लेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। दुरईसिनी ने 50 की 50 अंगूठियां रख ली और एक चिट्ठी भेज दी प्रतिबंधपुरम के जंग बहादुर को, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। तो जब जंग बहादुर ने उन 50 अंगूठियों को भेजा तो उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी दुरईसिनी को, इसमें सारा का सारा जो सिनेरियो था डिस्क्लोज किया था कि किस तरह से दुरई जो है वो उनकी रियासत को जो है लगभग खत्म करने की तैयारी में है, इंग्लिश स्टेट के अंदर मर्ज करने की तैयारी में है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी चिट्ठी के साथ में और एक तरह से ब्राइब दी थी दुरईसिनी को कि प्लीज डू समथिंग। तो बदले में दुरईसिनी ने थैंक यू वाला लेटर भेजा। इट मीन्स देयर वर्क शैल बी डन। तो उन्हें कोई भी टेंशन या लोड लेने की नीड नहीं है, वो आराम से रहे, दुरई कुछ नहीं करेगा। तो ये एक आश्वस्त करने वाला पत्र था जो दुरईसिनी ने लिखा था। तो ये एक सीन बीच में क्रिएट हुआ था जब जंग बहादुर अपना राज्य खोते खोते बचा था, लेकिन दीवान की सलाह से उसने एक रास्ता निकाला और कलकत्ता के मशहूर ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से 50 के समथिंग बेहतरीन डिजाइन्स वाली अंगूठियां दुरईसिनी के पास में भेज दी। तो कुल मिलाकर के 3 लाख रुपए की चपत या 3 लाख रुपए का नुकसान टाइगर किंग को हुआ, जंग बहादुर को हुआ। लेकिन 3 लाख का नुकसान हुआ सो हुआ, कम से कम राज्य तो बच गया। तो आज के पार्ट में हम यहीं तक करेंगे। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और इवेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।